हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय ईएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका एसएसटी का टर्न है, तो निकालेंगे अपनी एसएसटी की बुक्स। तो बच्चों, पेज नंबर 151 पर चैप्टर नंबर 5 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों 70% हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है यानी कि जनसंख्या वो विलेजेस में रहती है। विलेजेस यानी कि गांवों में। तो बच्चों, आपको पता है कि जो लोग गांवों में रहते हैं उनका अधिकतर जो काम होता है वो होता है खेती करना। उनका ये व्यवसाय भी है और उनका शौक भी। उनको खेती करना बहुत पसंद है और वो खेती से पैसे भी कमाते हैं, वो तो पता ही है हम सबको। लेकिन बच्चों, खेती करते समय ना कभी कभी उनके साथ कुछ प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ जाती हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए कोई इंसान रहता तो वो गाँवों में था, लेकिन उसको किसी वजह से शहर में जाकर रहना पड़ा। तो वो क्या करता है, अपनी जमीन को ना किसी के हैंड ओवर कर देता है कि तुम इसका ध्यान रखना, इस पर तुम जो है फसल उगाना और इसका हाफ हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आधी तुम ले लेना क्योंकि तुम उगाते हो और आधी मुझे दे देना क्योंकि फसल लैंड तो मेरा ही है। तो ऐसे वो लोग जब करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, जो लोग को देते हैं वो गद्दारी यानी कि धोखेबाजी करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी ही लैंड है। तो लोग क्या करते हैं, फिर जो उसका ओनर होता है वो पुलिस कंप्लेन लॉन्च करता है। जब वो पुलिस कंप्लेन लॉन्च करता है तो तहसील होती है, तहसील या फिर जो डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, जहां पर ये रिकॉर्ड रखे जाते हैं। क्योंकि बच्चों, जब किसी का घर होता है तो उसके नाम जैसे होता है ना कि ये मेरे नाम है या किसी आपकी मम्मी या पापा के नाम होता है, तो ये रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट के पास भी कि ये घर किसके नाम है। तो वहां से जब पुलिस वाले वो उस चीज को निकलवाते हैं तब वहां से पता चलता है कि ये आखिर किसके नाम है, डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है। लेकिन बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत पुरानी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि पहले जो है सही से मैनेज नहीं हो पाते थे वो रिकॉर्ड्स, तो उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अब जो हमारे ये न्यू मॉडर्न टाइम के हैं, सब रिकॉर्ड्स सेफली ऑनलाइन भी आपको वो मिल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि इसमें, और बच्चों जो गांव होते हैं ना, जो विलेजेस होते हैं, उनमें ये सब का जो हैंड ओवर रखता है, सारे रिकॉर्ड्स की जानकारी रहता है, वो होता है पटवारी कहते हैं उसको, या लेखपाल। ठीक है बच्चों। और तहसीलदार इज हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का हेड होता है तहसीलदार, और वो एक ऑफिसर होता है जो ये लैंड मैटर्स को रेवेन्यू करता है, जिनको सॉल्वेशन का उसके हाथ में होता है। बच्चों, एक रूल है हमारा, हिंदू सेशन एक्ट 2005 में ये बनाया गया था। इसके तहत कि कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो अगर किसी घर में बच्चे हैं, लड़का और लड़की, तो जितना हक लड़के का होता है उतना ही हक लड़की को भी दिया जाता है, चाहे वो लड़की मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। वो अलग बात है कि लड़कियां नहीं लेती हैं, लेकिन इट इज अ रूल कि लड़कियां लेना चाहें तो ये रूल है कि उनको देने से कोई मना नहीं कर सकता। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसको आप एक अच्छी तरह से रीड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है ब्रीफली। जब आप इसको रीड करेंगे यू विल गेट टू नो ऑल अबाउट दैट। सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज वर्क। The officer in charge of a district is called a deputy commissioner. It's right. Sorry, it's false, not right. It's the slip of tongue. It's true, false. Then answer the questions. Why have land records has been computerized in some states? तो लिखेंगे land records been computerized in some state. And next page number 152 पे the government has up to tamper proof. Okay. Who is a tehsildar? Here, a tehsil level administration is headed by the district collector, who has a revenue officer or a tehsildar to oversee the revenue and the land matters. Question number 3, what does HSA means? Page number 153. Here, the Hindu Session Act. You have to write this whole paragraph. Okay, this paragraph. Then, who collects land revenues in villages? It's patwari. Patwari collects land revenue in a village. इसको आपको पूरा लिखना, who की जगह patwari. It's T. Write a short note on patwari describing his role and functions in a village. Page number 152 पर हम आएंगे. Start from here. In any land dispute up to here area. Okay, ये आपको करना है. Question number 2. What role does the तहसीलदार play in the district administration? पेज नंबर 152 पर ये तहसीलदार हेडिंग है ना, ये पैराग्राफ आपको करना है। देन क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी बच्चों पटवारी के बारे में पूछा गया और वो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो इट्स नो नीड टू डू दिस क्वेश्चन। तो आपका ये वर्क कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।